इस कैटरपिलर का काम जूते बेचना था। हर सुबह वो कई जोड़ी जूते पहनकर घर से बाहर निकलता था ताकि उन्हें बेच सके। एक दिन सुबह सुबह वो नए ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ा। उसका इरादा था कि आज के दिन सारे जूते बेच डाले। चलते चलते उसकी मुलाकात एक मकड़ी से हुई। कैटरपिलर ने उसकी जरूरत के मुताबिक उसे 8 जोड़ी बैंगनी सूती जूते दिखाए जो मकड़ी के रंग से खूब मेल खा रहे थे। मकड़ी बहुत खुश हुई और उसने सारे जूते ले लिए। मकड़ी से विदा लेकर कैटरपिलर आगे बढ़ गया। उसी समय एक मच्छर उधर से गुजर रहा था। वो मकड़ी के नए जूतों को देखने में इतना खो गया कि गलती से मकड़ी के जाले में फंस गया। आगे जाकर कैटरपिलर को एक भृंग मिला जो सुबह सुबह कसरत कर रहा था। वो हर दिन गीली जमीन पर दौड़ता था। कैटरपिलर ने उसे कहा कि उसे सूती जूते पहनने चाहिए। भृंग को बात पसंद आई और उसने 10 जोड़ी सूती जूते खरीद लिए। वो जूते पहनकर खुशी खुशी चला गया। कैटरपिलर बिना रुके आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसे सूरज डूबने से पहले सारे जूते बेचने थे। थोड़ी ही देर में उसे एक टिड्डा दिखाई दिया। वो उछलने कूदने की प्रैक्टिस कर रहा था। कैटरपिलर ने उसे इलास्टिक वाले जूते पहनने की सलाह दी ताकि कूदने में आसानी हो। टिड्डे ने जूते पहने और बहुत अच्छा महसूस किया। उसने खुशी से जूते खरीद लिए। अब कैटरपिलर हर तरफ नए ग्राहक ढूंढ रहा था। उसी वक्त एक कीड़ा जमीन से सिर बाहर निकालकर उठा। लेकिन जब कैटरपिलर ने देखा कि उस कीड़े के पैर ही नहीं थे तो उसने चुपचाप वहाँ से निकल जाना बेहतर समझा। कीड़ा थोड़ा उदास हुआ लेकिन कैटरपिलर ने समय नहीं गंवाया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक मशरूम के पास रुका जहाँ एक गेंडा भृंग आराम कर रहा था। गेंडा भृंग बोला कि उसे ठंडे जूते चाहिए। कैटरपिलर ने फौरन उसे 3 जोड़ी चमड़े के जूते दिखाए। गेंडे भृंग को जूते बहुत पसंद आए। वो उन्हें पहनकर बहुत खुश हो गया। कैटरपिलर भी खुश था और उन्हें जूतों को तब तक चमकाता रहा जब तक वे बिल्कुल नए जैसे ना लगने लगे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसके पास अब बस एक जोड़ी जूते बचे थे। उसी वक्त एक लकड़ी का कीट आया और बोला, नमस्ते, मुझे जूते खरीदने हैं। लेकिन कैटरपिलर ने मना कर दिया क्योंकि वो जूते बहुत चमकीले थे जिससे कीट का घर आसानी से नजर आ सकता था। अब शाम हो चुकी थी और कैटरपिलर थोड़ा परेशान था। उसी समय उसकी मुलाकात एक नीले घोंघे से हुई। कैटरपिलर ने उसे वो आखिरी जोड़ी जूते दिखाए। घोंघा उन्हें खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास तो सिर्फ एक ही पैर था, इसीलिए कैटरपिलर ने उसे सिर्फ एक जूता बेच दिया। घोंघा बहुत खुश हुआ। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आई और जूते के अंदर जा घुसी। कैटरपिलर ने तुरंत कहा, ये जूता अब बहुत सस्ता है। मक्खी खुशी से झूम उठी। वो बोली, ये तो मेरा सपना था एक आलीशान घर का। उसने झटपट अपने दोस्तों को बुला लिया और सबने मिलकर उस रात पार्टी की। एक बेहद व्यस्त और थकाऊ दिन के बाद आखिरकार कैटरपिलर ने अपने सारे जूते बेच दिए। अब वो एक पेड़ की डाल पर गया और वहाँ अपना कोकून बनाने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता, वो कैटरपिलर अब एक सुंदर तितली बन चुका था।